नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर। इसमें भाषा में अपने भावों को संक्षेप में प्रकट करने के लिए एक शब्द जो समूह या वाक्यांश के लिए या फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, उसे हम कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो कि जैसे विदेश में रहने वाला एक वाक्य है और इसे हम कहेंगे विदेशी। ऐसे ही वाक्यों को लेकर के इस वीडियो में मैं आई हूँ, तो आप लोग इसको देखें और यहाँ से सीखें। थोड़ा सा जूम कर देती हूँ जिससे थोड़ा सा देखने में दिक्कत ना हो। तो देखिए, पहला है जो स्त्री कविता लिखती हो। जो स्त्री कविता लिखती हो कवित्री कहलाती है। कवित्री जिसे काटा न जा सके अकाट्य होता है, जिसकी पहले से कोई आशा न हो अप्रत्याशित होता है। ये आपके किसी भी हिंदी के एग्जाम में काम आएगा, तो आप इसको नज़रअंदाज ना करें और देखें। जिसकी आशा न की गई हो उसे आशातीत कहते हैं। जो आँखों से दिखाई न दे उसे अदृश्य कहते हैं। जिसे देखा न जा सके उसे भी अदृश्य कहते हैं। जो आँखों से दिखाई न दे या जिसे देखा न जा सके, इन दोनों के लिए अदृश्य शब्द होता है। जो जाना न जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष होता है। जिसे कोई जीत न सके उसे अजेय कहते हैं। जिसे जीता न जा सके उसे भी अजेय कहते हैं। जिसकी उपमा न हो अनुपम कहते हैं। और जिसका कोई शत्रु पैदा न हो वो अजात शत्रु होता है। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो अजात शत्रु। जो कभी जन्म नहीं लेता वो अज है। जिसका जन्म नहीं होता अज। जिसका अनुभव किया गया हो अनुभूत। ऐसे ही कुल मिलाकर के लगभग 60 वाक्य मैं लेकर के इस वीडियो में आई हुई हूँ, तो आप शुरू से अंत तक बने रहें। और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछली सारी वीडियोज़ के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से देख सकते हैं। जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी हो उसे शास्त्रज्ञ या शास्त्री कहते हैं। शास्त्र को जानने वाला शास्त्रज्ञ या शास्त्री कहलाता है। जो अधिक बोलता हो, ये बहुत पूछा जाता है। जो अधिक बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं। व्यर्थ की बहुत बातें करने वाला भी वाचाल होता है। जिसका पति मर गया हो उसको विधवा कहते हैं। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहते हैं। थोड़ा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा, लिख देती हूँ मैं, विधुर। विधुर कहते हैं। जो मर्यादा का पालन करता हो वो मर्यादित है। जो वंदना करने योग्य है वो वंदनीय है। पैरों से जल पीने वाला पादप होता है। ये भी स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, लिख देती हूँ, पादप। जो पत्र पत्रिकाओं का संपादन करता हो उसे संपादक कहते हैं। सदा सत्य बोलने वाला सत्यवादी होता है। अपने आप को धोखा देने वाला आत्मवंचक। अपने को धोखा देने वाला आत्मवंचक भी कहलाता है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक होता है। ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला नास्तिक होता है। जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त होता है। जिसे क्षमा किया जा सके क्षम्य। जो क्षमा करने योग्य हो क्षम्य। जो नष्ट होने वाला हो क्षयी या क्षयशील होता है। छोटे से छोटे दोषों की खोज करने वाला छिद्रान्वेषी होता है। जो दूसरों में छोटे छोटे दोषों की खोज करने वाला होता है वो छिद्रान्वेषी कहलाता है। जिसके हृदय में कोई ममता न हो निर्मम। जो ममत्व से रहित हो निर्मम। वह स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हों उसे कहते हैं क्षितिज। धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होता है उसे भी क्षितिज कहते हैं। बिना पलक झपकाए या गिराए हुए इसे कहते हैं निर्निमेष या प्रणिमेष। जिसे प्राप्त करना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्लभ। जो कठिनाई से मिलता हो वो भी दुर्लभ है। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, अभी ऊपर बताया मैंने, नास्तिक। जो ईश्वर में आस्था न रखता हो वो नास्तिक है। जिसे समझना कठिन हो दुर्बोध। जो कठिनता से जाना जाए दुर्बोध। जिसका ज्ञान थोड़ा हो अल्पज्ञ। थोड़ा ज्ञान रखने वाला अल्पज्ञ। जिस पर विश्वास न किया जा सके अविश्वसनीय। प्रारंभ से लेकर अंत तक आद्यंत कहते हैं। जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन न किया जा सके अवर्णनीय। जिसका वर्णन न किया जा सके अवर्णनीय। तीव्र बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि कहलाता है। अगर आप इसको सिर्फ सुनते रहेंगे तब भी आपको याद होता चला जाएगा, इसलिए सुन लीजिए। सुनना भी ज़रूरी, कभी कभी समय नहीं होता है पढ़ने का, तो चीज़ें कभी कभी कुछ वीडियोज़ ऐसे ही सर्च करके आप सुनते रहें तो उससे भी ज्ञान की बढ़ोतरी होती है। अगला है जीवित रहने की प्रबल इच्छा, जिजीविषा।
जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, जितेंद्रिय, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ, किसी के उपकार को न मानने वाला, कृतघ्न, पीछे चलने वाला, अनुगामी, जिसकी कोई सीमा न हो, असीम, जिसे सहन न किया जा सके, असहनीय, जिस महिला की कोई संतान न हो, बंध्या, विष्णु के उपासक वैष्णव कहलाते हैं, जो पढ़ना लिखना जानता हो, साक्षर, 100 वर्ष की आयु पूरी करने वाला, शतायु, शरण में आया हुआ, शरणागत, संयम से और कम खर्च करने वाला, मितव्ययी, दोनों से कम खर्च करने वाला अगर पूछा जाए तो भी मितव्ययी होगा, और संयम से खर्च करने वाला पूछा जाए तो भी मितव्ययी होगा। गाय, जिसके साथ बछड़ा हो, सवत्सा, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, निंदा करने योग्य, निंदनीय, जिसके आने की कोई तिथि न हो, अतिथि, जिसका विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय, जिस पर कोई ऋण न हो, ऋणहीन, जिस स्त्री का पति जीवित हो, सधवा, जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय, जिसकी किसी से कोई तुलना न हो, अतुलनीय। राज्य के प्रधान शासक द्वारा दिया या निकाला गया आदेश क्या होता है? राज्यादेश होता है। तो इस तरह से हमने 60 वाक्यों को यहाँ पर लिया। आगे इसी श्रृंखला में इसके जो है कुल 130 वाक्यांश हम लेंगे। तो आगे भी वीडियो को लाइक करें और बने रहें हमारे साथ। तो जितने भी वाक्यांश यहाँ पर हमको मिल सकते हैं वो सभी हम लेकर के आएंगे। इसके बाद अनेकार्थी शब्द, ये सब जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 12th क्लास के लिए खासकर जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, तो इनको आप ज़रूर सुने एक बार। और बाकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सभी लोगों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। अपने जो भी विचार हैं उनको कमेंट के माध्यम से हमारे तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।